सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, हमें बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और हमें पूछा है कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी। पहला केस जो है हमको सॉल्युबिलिटी बतानी है किसमें, पहला केस इसमें हमको सॉल्युबिलिटी बतानी है प्योर वाटर में, शुद्ध पानी में। ठीक है, और दूसरा केस हमको इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है 0.1 मोलर BaCl2 के सॉल्यूशन में। ठीक है, हमको इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है 0.1 मोलर BaCl2 के सॉल्यूशन में और हमको इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है प्योर वाटर में। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम इस बारे में बात करें तो पहले एक बार आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बेरियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं। बेरियम सल्फेट जो है वो काहे में डिसोसिएट होगा, वो डिसोसिएट होगा साहब बेरियम आयन और सल्फेट आयन में। ठीक है, बेरियम सल्फेट जो है वो ब्रेक होगा किसमें, हम बेरियम आयन और सल्फेट आयन में। अब मैं यहाँ पर पहला वाला केस अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला केस कौन सा, जिसमें हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अभी मैंने उसमें बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर नहीं कहा है क्वेश्चन में तो हम ये मानकर चलेंगे कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है और जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसके बने S मोल और इसके भी बने S मोल। अगर सपोज कीजिए सॉल्युबिलिटी S है देन S मोल्स ऑफ दिस एंड S मोल्स ऑफ दिस, दोनों के SS मोल बनेंगे। करेक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा साहब S इंटू S यानी कि S स्क्वायर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा S इंटू S मतलब S स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने मोल बोले थे पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए। तो इस बेसिस पर S इक्वल टू कितना आया, S इक्वल टू आया अंडर द रूट KSP। S इक्वल टू आ गया अंडर द रूट KSP। जब मैं देखूं तो S की वैल्यू कितना आएगी, अभी KSP के बारे में बात कीजिए। KSP कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 है ना, 1.5 इंटू 10 की पावर -9 और 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कैन बी रिटन एज 15 इंटू 10 टू द पावर -10। 15 इंटू 10 टू द पावर -10 और 15 का स्क्वायर रूट तो लगभग रटा ही रहता है, वो रहता है 3.87 और 10 की पावर -10 का जहां तक सवाल है उसका स्क्वायर रूट हो गया 10 की पावर -5। सो दिस हैज गिवन अ सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। अभी हमने कहा में सॉल्युबिलिटी निकाली, प्योर वाटर में। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये जो यूनिट आई है वो मोल पर लीटर में आई है। ठीक है, जब इससे सॉल्युबिलिटी निकाली जाती है तो यूनिट आपको लिखना है आगे मोल पर लीटर। तो ये तो मैंने बताया आपको पहला केस जिसमें हमने किसमें निकाला था, वाटर में। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन करता हूं वापस से। जब मैं इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल रहा हूं इन 0.1 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन तो क्या होगा, हम देखें। ये रहा BaSO4। ठीक है, ये रहा BaSO4 जब डिसोसिएट होगा तो यहां पर बेरियम आयन और सल्फेट आयन हमको मिलेंगे। वी पीपल विल बी गेटिंग बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन। लाइकवाइज जो हमने यहां पर किया वही का वही मैंने यहां पर किया। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछा है किसमें, BaCl2 में, तो क्या होगा, यहां पर हमसे पूछा है। सपोज कर लीजिए इस केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो है S', कितनी है S', तो इसके भी बने S' मोल और इसके भी बने S' मोल। करेक्ट, मैंने यदि सेकेंड केस में यदि बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मैंने सॉल्युबिलिटी को S' सपोज कर लिया तो ये भी बना S' और ये भी बना S'। बना भैया, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर एक बात और देखनी है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और उसमें भी पहले से बेरियम आयन होंगे। और कितना बेरियम आयन होगा, जो बेरियम क्लोराइड है आपको पता है वो किसमें टूटेगा, वो टूटेगा बेरियम आयन में और 2 क्लोराइड आयन में। इन क्लोराइड आयन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी दिलचस्पी, मेरा इंटरेस्ट जो है वो बकायदा बेरियम आयन में। क्यों, बिकॉज व्हेन बेरियम क्लोराइड इज प्रेजेंट ऑलरेडी इनटू द सॉल्यूशन नेचुरली इट विल बी आयोनाइज्ड इनटू 0.1 मोलर बेरियम आयन। इसके डिसोसिएशन से आपको 0.1 मोलर बेरियम आयन मिलेंगे और 0.2 मोलर क्लोराइड आयन मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं क्लोराइड आयन का मुझे कोई वांदा नहीं है, लेकिन बेरियम आयन यहां पर पहले से अवेलेबल था और कितना अवेलेबल था, 0.1 मोलर। ठीक है भाई, आपने सेकेंड केस में जब बेरियम सल्फेट को उस सॉल्यूशन में डाला, जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको ये दे रखा है, तो
पिछली बार क्या था, प्योर वाटर था, कोई कॉमन आयन नहीं था, मुझे कोई वांदा नहीं था, लेकिन इस बार कॉमन आयन आ रहा है, और चूंकि इस बार कॉमन आयन आ रहा है तो उस कॉमन आयन का भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो हम देखें तो देखिए, बेरियम क्लोराइड जो है वो आयनाइज होगा बेरियम आयन में और क्लोराइड आयन में, और बेरियम आयन इतना है, क्लोराइड आयन इतना है। बेरियम आयन का ही मुझे इस इक्वेशन में जरूरत पड़ रहा है, क्लोराइड आयन का मुझे इसमें जरूरत नहीं पड़ रहा, सो आई विल फॉरगेट अबाउट दैट। सो बेरियम आयन कितना मिला मुझे, एस डैश, तो इसके कारण प्लस 0.1 भी इसके ऑलरेडी जो प्रेजेंट था भाई, इसके सॉल्युबिलिटी यदि मैं एस डैश सपोज कर लूं, यदि मैं इसकी सॉल्युबिलिटी एस डैश सपोज कर लूं तो ये बनेगा एस डैश और ये भी बनेगा एस डैश, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि सॉल्यूशन में पहले से 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड था, उसके कारण कितना बेरियम आयन था, तो ये बेरियम आयन यहाँ पर और एक्स्ट्रा आएगा। तो टोटल बेरियम आयन क्या, क्योंकि देखिए जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं तो हम टोटल अमाउंट लिखते हैं, जो भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का होता है वो टोटल अमाउंट लिखते हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो अमाउंट बना है वो उसी रिएक्शन के कारण बना है कि किसी और तरीके से बना है, जितना टोटल अमाउंट है मेरे को उतना लिखने का है, फिर भले वो उसी रिएक्शन से बना हो या उस रिएक्शन से नहीं बना हो। ठीक है, तो ये हो गया, इस रिएक्शन से बना एस डैश और पहले से जो बेरियम आयन था मैंने वो भी लिखा। ठीक है, अब बारी आती है साहब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। हम बात कर चुके हैं, देखिए जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस में या सॉल्वेंट्स में डिफरेंट होती है, लेकिन जहां तक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सवाल है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फिक्स रहेगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको किस में घोला। आपने पिछली बार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना लिया था, 1.5 × 10⁻⁹। सेकंड जो ये वाला केस है इसमें भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, मैंने इस बात को जोर दे दे के कहा था आपको लेक्चर के दौरान कि सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। फिर आप इस BsSO4 को पानी में मिलाओ, BaCl2 में मिलाओ, MgCl2 में मिलाओ या H2SO4 में मिलाओ या किसी में भी मिलाओ, आप किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट को मिलाओ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। देखिए अभी यहां से बकायदा चेंज हो रही है, पहले सॉल्युबिलिटी S थी, बाद में मैंने S डैश लिखा, लेकिन जो KSP जितना पिछली बार था उतना का उतना ही मैं अभी भी लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम एक बात नोटिस करें, नेचुरल बात है कि अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो S डैश का S डैश में मल्टीप्लाई करूंगा और S डैश का 0.1 में मल्टीप्लाई करूंगा। ऑब्वियसली जब मैं S डैश का S डैश में मल्टीप्लाई करूंगा देन इट विल बिकम S डैश स्क्वायर, सो दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन S डैश। ये मुझे S डैश में एक क्वाड्रेटिक, एक वर्गात्मक समीकरण मिलेगी, विच इज ऑफ कोर्स रिलेटिवली डिफिकल्ट टू सॉल्व। करी जा सकती है, उसमें कोई संशय संदेह नहीं, पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन का फायदा उठा दूं तो मैं एक काम कर सकता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं यहां पर चूंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी कम है, देख रहे हैं हम, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹, ये 10⁻⁹ की ऑर्डर का है ना। ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस KSP इज वेरी स्मॉल, चूंकि KSP काफी छोटा है। अब KSP काफी छोटा होने से क्या होगा, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी छोटा है, बहुत माइन्यूट वैल्यू का है, as you can see here, अगर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत छोटा रहा तो नेचुरल बात है सॉल्युबिलिटी भी काफी छोटी आएगी। ऑलरेडी इसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम थी। ठीक है, आप देखिए जब प्योर वाटर में निकाली देन इट वाज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁵, बहुत छोटी थी। पहले जब मैंने प्योर वाटर में मिलाया था तो सॉल्युबिलिटी कम थी, और अब तो क्या हुआ, अब तो माशाअल्लाह उसको मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन में मिलाया जिसमें पहले से बेरियम आयन था, तो कॉमन आयन आने के कारण क्या होगा, सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर कॉमन आयन आते हैं तो डिसोसिएशन और कम हो जाता है। अगर कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओ तो वीक बेचारा और वीक हो जाता है, उसका डिसोसिएशन और कम हो जाता है, इट इज फर्दर सप्रेस डाउन, ये हम जानते हैं। तो ऑलरेडी इसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम थी, और जब एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें पहले से 0.1 मोलर बेरियम आयन है, तो नेचुरल बात है कि इस केस में तो जो सॉल्युबिलिटी है, इस केस में तो जो विलेयता है वो और भी कम हो जाएगी। तो अब की बार सॉल्युबिलिटी माशाअल्लाह और भी कम आएगी भाई, आएगी। तो हम कह सकते हैं since solubility is very small, so we can say S dash is also very small। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी छोटा है तो सॉल्युबिलिटी भी बहुत छोटी होगी, और अगर सॉल्युबिलिटी बहुत छोटी है, अगर सॉल्युबिलिटी बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो S डैश है इसकी वैल्यू 0.1 मोलर से काफी कम है।
ठीक है ना भाई, कहाँ ये 10 की पावर -5 की ऑर्डर और कहाँ ये 0.1, तो काफी बड़ा फासला है, काफी बड़ा डिफरेंस है। और उस बड़े डिफरेंस के कारण एस डैश की वैल्यू 0.1 से बहुत छोटी, और अगर एस डैश की वैल्यू 0.1 से बहुत छोटी होगी तो आप एस डैश प्लस 0.1 को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 0.1। बहुत छोटी वैल्यू थी भाई, ये वैल्यू बहुत छोटी है और ये वैल्यू काफी बड़ी है। ऐसा तो 0.1 भी छोटा है ना, 0.1 भी छोटा है, उसमें कोई दो मत नहीं। पर बात ये हो रही है कि हमको इन दोनों का रिलेटिव कंपैरिजन करना है, इन दोनों का रिलेटिव कंपैरिजन करना है। एस डैश बहुत छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ 0.1। तो अब अगर मैं किसी बड़ी क्वांटिटी में किसी छोटी क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो बड़ी क्वांटिटी की सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो बड़ा आएगा, लेकिन उसकी सेहत पे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। सो 0.1 प्लस एस डैश कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0.1। इसे हम 0.1 मान लेंगे, और जब मैं इसे 0.1 मान लेता हूं तो मैं सॉल्युबिलिटी क्या पाता हूं, इस बेस पे मैं सॉल्युबिलिटी पाऊंगा। देखिए अब मेरा ये जो एक्सप्रेशन बना था, ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये और ये हो गया 0.1 इंटू एस डैश। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 मोल पर लीटर। यहां से देखिए सॉल्युबिलिटी इतनी आ गई। ठीक, हमने क्या करा, एस डैश को 0.1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लिया। भाई होगा ही ना नेग्लिजिबल, काफी कम होगा वो, है ना। और उसके बाद में अगर मैं बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को ऐड करता हूं तो छोटी क्वांटिटी आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये आया। अब यहां से ये जो आंसर आया, इस आंसर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपने प्योर वाटर में घोला था देन सॉल्युबिलिटी वाज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -5, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसे BaCl2 का सॉल्यूशन में डाला देन सॉल्युबिलिटी हैज रिड्यूस्ड टू द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -8, तो ऑब्वियसली आप देखिए जो वैल्यू है उसमें कमी आई है। पहले जहां उसकी ऑर्डर 10 की पावर -5 थी, अब उसकी ऑर्डर घट के कितनी हो गई, 10 की पावर -8। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई कॉमन आयन आएगा, जैसा कि इस केस में देखा हमने, जब भी कोई कॉमन आयन आएगा सॉल्युबिलिटी में कमी आएगी। और एक बात आप और नोटिस कर सकते हैं कि जितना ज्यादा कॉमन आयन आएगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। यहां देखिए प्योर वाटर में कोई कॉमन आयन नहीं था, सॉल्युबिलिटी वाज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -5, अभी 10 की पावर -8। अब जितना ज्यादा कॉमन आयन आएगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम आएगी। कॉमन आयन आने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, और कॉमन आयन अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी।